आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि जानते हैं कि 10वीं 12वीं का परीक्षा नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए कोडरमा के जिला प्रशासन ने अपने स्तर से मॉडल पेपर जारी किया है, जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अद्यविद परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है। उस मॉडल पेपर को लेकर आज हम आपके बीच में आए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें बिना लेट किए हुए वहाँ का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उपायुक्त महोदय हैं कोडरमा के, उनके द्वारा यह जारी किया गया है। बिना लेट किए हुए हम लोग आते हैं मॉडल सेट 1 में कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रश्न इसका जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक। देखिए जल में भी लेंस जल से भी बनता है, कांच से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता है। इसका ऑप्शन कौन होगा? डी सही होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। यानी प्रकाश की किरण जब भी गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं, इसमें ऐसे रहता है, फिर यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण दोनों बराबर होता है। यानी जो कोण बनता है आई होता है, आई बराबर आर बराबर आई होता है। यानी है जब 60 डिग्री का बन रहा है तो इसका तीसरा का आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर बी होना चाहिए। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? किसके कारण होता है? तो आप देख सकते हैं इसमें पानी में डूबी हुई जो है पेंसिल अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश के कारण होता है, उपयुक्त सभी। तो आप परावर्तन अपवर्तन का नियम पढ़े हैं, उसी से दिया हुआ है। यानी इसका ऑप्शन क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। कौन सा ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होगा? अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार बताया गया है। कितना होता है? 6 का आंसर होगा इसमें ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना किसके कारण संभव है? ऐसा हो पाना इसका जरा दूरदृष्टा नहीं हो सकता है, समंजन। इसका आंसर कौन होगा? बी सही होगा। नेत्र के आगे का भाग उभरा हुआ रहता है। जैसे नेत्र का ये भाग है, उभरा हुआ भाग रहता है, उभरा हुआ भाग है ये। तो इसमें हम लोग नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं क्या चीज़? स्वच्छ मंडल कहते हैं, कार्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल और कार्निया दोनों होता है। यानी इसको ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी होगा। अब 9 का आंसर देखते हैं हम लोग। 9, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? देखिए, लंबा होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। कौन होगा? लंबा अगर होता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 का ए सही होगा। अगर वही छोटा होगा तो दीर्घ होगा। अब याद रखिएगा, दोनों से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे दिया हुआ है इसमें, आगे दिया है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, अवतल समझिए 3 अक्षर, अवतल 4 अक्षर का है। यानी 10 का आंसर होना चाहिए कौन? निकट दृष्टि दोष। जैसे अवतल 4 अक्षर है तो निकट हो जाएगा। यानी इसका कौन आंसर हो जाएगा? आपके बीच में जो आंसर होगा इसका निकट दृष्टि दोष। अवतल से क्या चीज़? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप एकदम पूरा एग्जाम में आपको बार बार इसको बताया गया है क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है आपके पास। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में है क्या चीज़ कि 1/2 2 ओम, 3 ओम और
6 ओम के प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पार्श्व क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी 1/2 1/3 और 1/6। अगर इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो इसका कितना एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 + 2 + 1 यानी 3 2 6 6/6, यानी इसका आंसर कौन होना चाहिए 6/6 करेंगे तो 1 ओम आएगा। इसका आंसर आएगा कौन 1 ओम आएगा, यानी इसका आंसर कौन आ जाएगा 1 ओम आएगा। अब देख लीजिए इसका आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका आंसर 1 ओम आएगा। फ्यूज को निम्नलिखित में फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। 30 नंबर है इसमें, 30 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभिक्रिया 2 NO + C एरो हो गया 2N + CO, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है देखिए उपचयन। इसमें कौन अभिक्रिया हो रहा है उपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ से C जा रहा है ना, यहाँ पे C जा रहा है, यानी इसमें कौन 14 का ए आंसर होगा। C का उपचयन हो रहा है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना का क्या होता है CaO बुझा हुआ, यानी कहने का मतलब कि जब चूना जल रहा है तो उसमें H2O डालेंगे। जब हम लोग जब उसमें क्या करेंगे H2O डालेंगे, जल डालेंगे तो वह बुझ जाएगा। अब बुझ जाएगा तो पहले से चूना था CaO, उसमें H2O लग जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, CaOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से संक्षारण का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से संक्षारण का उदाहरण लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, उपयुक्त सभी, यानी 16 का आंसर कौन सही होगा। आंसर नंबर डी सही होगा। संघीय सूचक का उदाहरण, संघीय नहीं रंधीय सूचक का उदाहरण नहीं, संघीय सूचक का उदाहरण पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको हम लोग संघीय पढ़ेंगे, रंधीय नहीं। क्या है 17 का आंसर जो होगा। 17 में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बैलिना, लौंग का तेल, प्याज, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होता है उपयुक्त सभी होता है। आगे देखते हैं सोडियम लवण का परिवार कौन है आप देख लीजिए। सोडियम लवण NaCl होता है, सोडियम Na2SO4 भी सोडियम होता है, Na2SO3 भी होता है, यानी ये इसका ऑप्शन कौन होगा सी होगा। 18 का सी आंसर आपका होगा। अब देखिए 19 में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसमें देख सकते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एकदम सही है, एकदम पूरा सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला तो सही है, इमली में साइट्रिक अम्ल, ये गलत है क्योंकि इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये भी सही है। अम्लीय ये भी ठीक है, यानी कहने का मतलब गलत कौन है बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर असत्य जो होगा बी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में है एंटासिड का उदाहरण बताइए। एंटासिड माने कहने का मतलब अभी हम लोग का जो सीजन चल रहा है, शादी विवाह का शादी चल रहा है, आप कहीं गए बहुत ज़्यादा खा लिए तो उसमें मान लीजिए कि कचौड़ी बहुत पनीर उनीर सब मिला, खा लिए। और खाने के बाद आए घरे, आपका पेट में जलन पैदा हो गया। जलन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एसिड बना दिया आपके, तो एसिड को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मिल्क एवं मैग्नीशिया लेते हैं, जो मिलता है आपका सोडा पाउडर मिलता है, और नहीं तो सोडा पाउडर लेते हैं, जिसको हजमोला बोलेंगे। मिल्क मैग्नीशियम हजमोला लेते हैं, यानी ये दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। कुचालक कौन सा है, तो कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, यानी लेड से गर्म हो जाता है, लेकिन मरकरी जो होता है वह नहीं होता, क्योंकि आप जब इसमें करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा बी होगा। 22 आ जाइए, देखते हैं 22 में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है। आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा का आयोडीन चमकीला अधातु है, हीरा सबसे कठोर होता है, ठीक है। गैलीलिया और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो हम लोग इसके देखते हैं आंसर नंबर कौन होगा। 22 का आंसर नंबर डी होगा सही, यानी डी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन सा
संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है 23 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर पोटेशियम होगा। क्योंकि देखिए गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम के से शुरू होता है, के, इसलिए इसका कौन होगा, पोटेशियम। इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इनमें से लेड, कार्बन, कॉपर, सिल्वर उपयुक्त सभी। 24 का आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, डी, इनमें से कोई नहीं जल के साथ अभिक्रिया करती है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा 25 नंबर, सीनाबार किस धातु का अयस्क है, सीनाबार किस धातु का अयस्क है, मरकरी, तांबा, जिंक, मैग्नीज। 25 नंबर, 25 नंबर का ए हो जाएगा सही, कौन हो जाएगा, मरकरी। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, उपयुक्त सभी। 26 का आंसर जो होगा सी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है काश में, क्लोरोफिल में, रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, 27 में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर कौन होगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, रक्त में तो पाया नहीं जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है, ब्रिक का संबंध जो होता है आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ब्रिक का जो उत्सर्जन का जो हम लोग का मूत्र होता है, उत्सर्जन होता है ना, यानी ब्रिक के माध्यम से ही होता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए होगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, पौधों में भोजन को कौन यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है, तो जाइलम। कौन करता है, जाइलम। 29 का आपका जाइलम ने फ्लोएम, जाइलम लाने का काम करता है, फ्लोएम भोजन में पौधों में स्थानांतरण का काम करता है, कौन सा, फ्लोएम। जाइलम ले जाने का काम करता है और लाने का काम करता है फ्लोएम, याद रखिएगा। आगे है थायरक्सिन के श्रवण के कौन सा तत्व आवश्यक है, श्रवण का कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरक्सिन। 30 नंबर है, 30 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, 31 नंबर, कौन सा हार्मोन पत्तियों को मुरझाने का, ऑक्सीजन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं होगा, इसके बाद का होगा एसबीसी जो है होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं ब्रिक का संबंध अभी पीछे देखे थे, कहाँ से है, उत्सर्जन से है, कोई दिक्कत नहीं है। जनन मूल घटना क्या चीज़ है, युग्मक बनना और डीएनए की प्रकृति बनना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं जैव विकास के प्राकृतिक विकिरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जैव विकास, आप देख लीजिए लैंडमार्क, डार्विन, मेडल, अरस्तु। इसमें कौन सा सही होगा इसमें डार्विन ने किया था। आनुवंशिकता का आधार क्या है, डीएनए, एटीपी, एडीपी, एनएडी। देखिएगा एटीपी एडीपी नहीं होगा, यानी इसमें कौन सही होगा, डीएनए होगा। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्राथमिक उपभोक्ता की जब बात आती है तो ऐसा है कि जो सबसे पहले हम लोग घास उगता है, क्या चीज़, घास को क्या खाता है, बकरी खाता है, क्या खाता है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है, यानी इसको हम लोग द्वितीय बोलेंगे। घास को खाने वाला, चाहे घास को कीड़ा मकोड़ा भी खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा को कोई जानवर कोई खा जाता है, मान लीजिए, तो घास है जो अपने आप में होता है, लेकिन उसको हम लोग घास अपने आप में नहीं खाता है, लेकिन उसको खाने वाला होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। उसको द्वितीय पोषी स्तर या शाकाहारी कहते हैं। परितंत्र के अजैविक घटक है, परितंत्र के अजैविक घटक को क्या कहते हैं हम लोग, 37 नंबर ऑप्शन नंबर है। तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त सभी। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, सीएफसी करता है, कौन करता है, सीएफसी की। अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर और 39 नंबर, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग करना, यानी 39 का
स्कूल मोटरसाइकिल से जाना व्यवहार नहीं है। क्या है? व्यवहार नहीं है। अगर स्कूल मोटरसाइकिल से जाएंगे तो पर्यावरण दूषित तो ही भी करेगा, इसलिए यह नहीं होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? ये आंसर होगा 1970 के दशक में हो गया होगा। अगर दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी कमेंट करेंगे और अगला मॉडल सेट के लिए आप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो वो डालेंगे। अगर कमेंट अगर चाहिए सभी मॉडल से तो जरूर कमेंट करके बताएं आपको।